कि अगर आप रफली ऐसे तो क्वेश्चंस उसमें बहुत ज्यादा है, एनीथिंग इज फाइन। अगर आप 150 से 200 क्वेश्चंस बनाते हो मिक्स्ड टॉपिक्स के, सारे टॉपिक्स को मिला के, उसके बाद आप खुद से क्वेश्चंस बनाने लगोगे। बट लीड कोड में क्या है कि इजी से स्टार्ट करना, सिंपल तो ये तो है। अगर लीड कोड में अगर आपको लगता है कि या डेफिनेटली द क्वेश्चंस आर हार्ड, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्यादा है, ओके, देन गो फॉर गीक्स फॉर गीक्स। Okay, when oh, sorry, I was no these two. I'll recommend you these two, Geeks for Lead Code. Okay. Try to message me only, not everyone, so that doesn't disturb others. Okay. I keep looking at the chats, तो मैं जितने भी questions chat में आपको डालोगे, I'll try to pick that up. पढ़ाते पढ़ाते बीच में नहीं करूँगा, but yeah. Okay. सो गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड। गीक्स फॉर गीक्स में क्या है कि जो आर्टिकल है गीक्स फॉर गीक्स के, मतलब जो सॉल्यूशन है एक्चुअली, सो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, राइट? आप लोगों ने विजिट किया होगा कभी। तो गीक्स फॉर गीक्स से स्टार्ट करो एंड गो फॉर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, तब फिर आप प्रोग्रेस करोगे मीडियम में, तब हार्ड। और जो भी कोड वॉर्स एनीथिंग, बाकी सब कुछ सही चलता रहेगा। बट डोंट गो फॉर कोड शेयर, क्लियर? HackerRank you can do. So we'll see कि एक्चुअली ये ऐसे पढ़ना कैसे, राइट? तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि learn one programming language. I know you guys know JavaScript, I guess, right? Okay, but if you prefer anything else, it is fine. C++, Java, Python. ये इस ऑर्डर में एक्चुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में लोग ज्यादा वाइडली यूज्ड है, ठीक है? C++ में मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव कोडर्स राइट कोड इन C++, तो C++ थोड़ा मोड़ा आएगा अगर आपको। एंड वन थिंग इज वेरी सिंपल कि वन थिंग कि अगर आपको एक लैंग्वेज का कोड मिल जाए, ठीक है, एनीवेयर, आइदर इन गीक्स फॉर गीक्स या मास्टर क्लास या एनीवेयर एल्स, डाउट क्लास, ठीक है, तो आप उसको खुद से जो भी आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। और वो बहुत सिंपल है, मतलब ये तो कोई भी कोड इतना खराब नहीं है कि आपको देख के पढ़ा ही नहीं जाएगा कि आखिर इस कोड में कर क्या रहा है, ठीक। तो एनी सॉल्यूशन यू फाइंड इन C++ और जावा, लाइक यूट्यूब में अगर खोजोगे तो एनी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको C++ से जावा में मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। Okay, so you need to learn one programming language. Okay, so let me this is the first class, right? I forgot. So this is the first class, so let me introduce myself. My name is Atul Sagar. I'm working as a SD2 at Fivetran. This is the company name. Okay, what Fivetran does is it is a data pipeline हम build करते हैं। डेटा पाइपलाइन को एक्चुअली कनेक्टर्स ही बोलते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी लाइक बहुत सारे डिफरेंट तरह के डेटा सोर्सेज होते हैं, राइट? मे बी आइदर डेटा सोर्सेज आर डेटाबेसेस और APIs. We fetch data from different sources through our code and write it in a different database. Okay. And in Fivetran, I'm working from January 2022. Before that, I was working for United Health Group और Optum. United Health Group के टेक्नोलॉजी डिवीजन का नाम Optum है, फ्रॉम
July 2019. Before that, I was in 4 years BTech EC from NIT Jamshedpur. Okay, so this is brief history about me. I know .NET, Java, C++, and databases, SQL, Oracle DB, BigQuery, Ajax, Node, React, anything, बहुत सारी चीज. So you guys can message without everyone. Like सिर्फ मुझे मैसेज करने की कोशिश करो. वहाँ 2 में ऑप्शन में आ रहा होगा सतुल सागर सर. So these things, you know, mostly मेरे लिए I started coding when I was in my second year, क्योंकि तब मुझे पता चल गया कि भाई इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मेरा कुछ नहीं होना. Like I was unable to understand the electronics part. इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है. तो ये डायोड मैंने 12th के लास्ट में होता है. सो दीज मैंने पढ़ा नहीं. एंड आई एम फ्रॉम स्मॉल सिटी गिरिडीह इन झारखंड. And these 2 years I was in Hyderabad, and here I was in Bangalore. A brief history about me. So semiconductor वैसा कुछ पढ़ा नहीं. आप लोग अब किसी भी ब्रांच से हो, so that doesn't matters. Okay. Then second year से मैंने थोड़ा कोडिंग करना स्टार्ट किया इन HackerRank. HackerRank से मैंने स्टार्ट किया था, बट HackerRank इज नॉट फॉर बिगनर्स एक्चुअली. तो थोड़ा सा या तो ये एकदम बेसिक है, और लाइक अदरवाइज ये एकदम डिफिकल्ट है. इस तरह का इसमें बीच वाला चीज, मतलब रोड मैप सही नहीं है इसका HackerRank का. सो आई चोज Geeks for Geeks. एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर, जो 3rd ईयर का एंड 4th ईयर के स्टार्ट के बीच में हमारा लाइक 70-80 डेज का समर हॉलीडे होता था. आई एम वर्किंग इन Fivetran current. So this is very good. Okay. So इस ब्रेक में मैंने Geeks for Geeks पे जितने कोडिंग क्वेश्चन थे सारे बना दिए. Geeks for Geeks में जितने, नॉट सारे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे अब पता चल गया है. आपको भी बनाते बनाते चल जाएगा पता कि एक क्वेश्चन को बना लिया, दूसरे को बनाने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम. इसलिए तो इजी मीडियम हार्ड मिला के मैंने लगभग 200-300 क्वेश्चंस बना दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक. क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पे कोडिंग छोड़ा था. मैं डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहा था. आई ट्राइड ही कर रहे हैं. उस टाइम पे लीड कोड पे ज्यादा क्वेश्चंस फ्री नहीं थे, एंड आई वाज नॉट लाइक दैट स्टेबल फाइनेंशियली कि मैं 10,000 दे के लीड कोड था प्रीमियम में. तो और यहाँ तक लगभग मैं 3rd ईयर के स्टार्ट तक मैं बस इजी और बेसिक और इजी बना पाता था. ठीक है. एंड वेरी रेयरली हार्ड क्वेश्चंस. बहुत हार्ड तो बनाता ही नहीं था भाई. हार्ड कैसे बनेगा तब तक. उसके पहले मैं मीडियम कभी कभी बनाता था. ओके. आफ्टर दीज 80 days आई वाज एबल टू सॉल्व एवरीथिंग. सो मेरा करंट जॉब लाइक these technologies, और भी बहुत कुछ है, like I don't remember everything. These technologies I have learned over last 3.5-4 years, 3.5 years. Currently I use Java to write codes in which we build the connectors, है ना, connectors के कोड लिखता हूँ. And other databases बहुत तरह के we provide options to customer. If you visit Fivetran site तुम लोग समझ जाओगे. Yeah, I'm from Jharkhand. Okay. So one thing I realized in these 80 days की पता नहीं मैंने कहीं उस टाइम पे like you guys have Jio. मेरे पास उस टाइम Jio भी नहीं था. Like Jio था, but Jio is not that good. सब जगह 4G नेटवर्क नहीं था वैसा. So
वन थिंग आई रियलाइज्ड इज कि व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्वियसली यू विल बी स्टक। ठीक है, आप अगर आपने अगर लेट्स से रिकर्शन पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, पहला बार है आपका, आपने रिकर्शन का क्वेश्चन खोला और बैक ट्रैकिंग नहीं पढ़ा, आपने बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन खोला और आपको लगा कि ये रिकर्शन से बन जाएगा, आप दिमाग लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, तो देयर आर टू वेज, राइट, कि आप सॉल्यूशन देख लो या फिर आप टाइम वेस्ट करो। There's a middle way. Like I found this somewhere on YouTube or Google. इसमें क्या था, आप हिंट देख, गो फॉर हिंट्स। तो हिंट्स कहाँ मिलेंगे? कमेंट सेक्शन में। दैट्स व्हाई आई यूज Geeks for Geeks। उस टाइम पे लीड कोड का स्टार्ट में लीड कोड पे बहुत सारे चीज प्रीमियम फीचर्स में थे, एंड लाइक लीड कोड उतना इंडिया में कल्चर नहीं था कि कमेंट्स ज्यादा हो, सॉल्यूशन जल्दी मिल जाए, राइट। एंड वन मोर थिंग, सो एक और चीज थी कि अगर आप सॉल्यूशन, जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको हिंट से भी नहीं समझ आएगी, सो ऐसा सबके साथ होता है, ऑलराइट। तो उसमें आपको क्या करना है, गो फॉर द सॉल्यूशन, लुक एट द सॉल्यूशन, क्लोज द टैब, कम बैक एंड राइट द कोड। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, उस टैब को बंद करो। ऐसा नहीं कि देख देख के टाइप कर रहा है, राइट में सबमिट कर दिया, मेरे इतना स्कोर हो गया, मैंने लीड कोड में इतने क्वेश्चंस बनाए, दैट डजंट वर्क। ओके, सो दिस इज बेसिक। और एक चीज था कि जो आप लोगों को सबसे पहले सिखाया जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दिस आई टेल यू कि जब मेरा 4th ईयर के मिड में कंपनीज आने लगी थी, ओके, तब तक मुझे ये नहीं आता था। मतलब 4th ईयर तक तो आ गया था, मतलब 3rd ईयर के मिड तक, राइट, जब इंटर्नशिप की कंपनीज आने लग गई थी, तब तक मुझे ये नहीं आता था। ओके, बट इट वाज लाइक, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि नहीं आता था। मैं देखता था कि अच्छा ठीक है, तो कुछ ON करके होता है जो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, कुछ ON स्क्वायर होता है जो ज्यादा खराब है। इन सब का ये ग्राफ बनाना, तो लाइक आई टेल यू क्लियरली कि मैथ्स मेरा ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब अच्छा, मतलब ग्राफ राफ वाला सब सारा पार्ट मैथ्स मेरा लाइक आई वाज गुड एट मैथ्स। तो उससे ये पता चल जाता था कि ये कुछ ग्राफ बनाता है ऐसा, ये बताता है कि प्रोग्राम में इनपुट साइज अगर हम बड़ा करेंगे, जैसे कोई प्रोग्राम मैंने लिखा, वो मैं अगर 5000 नंबर्स के लिए चलाऊं और 50,000 नंबर्स के लिए चलाऊं, तो 50,000 नंबर्स के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। कितना ज्यादा टाइम लगेगा, वो ऐसा कुछ ग्राफ बन के दिखता है। तो उसको हम लोग ऐसा ON स्क्वायर से ऐसा दिखाते हैं, जो वाला नीचे रहेगा उसका मतलब कम टाइम लग रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑप्टिमाइज्ड, जिसमें कम टाइम लग रहा है, सिंपल वर्ड। ठीक है, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ इनपुट। साइज ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है। तो अगर एक बार में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ ना आए, that is not a big concern। ठीक है, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार में समझ नहीं आया। when you start solving questions और आप सॉल्यूशंस देखते हो, तो आपको खुद समझ में आएगा कि भाई इस बार में, जैसे ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, आपको कोई नंबर खोजना है। ठीक है, लेट्स से सॉर्टेड एरे 2 5 9 11 22, इसमें कोई नंबर खोजना है। अब मैं सारे एलिमेंट को जाके चेक कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर 11 है, क्या यहाँ पर 11, मैं यहाँ आता हूँ तब मुझे पता चलता है कहाँ 11 है। एक बाइनरी सर्च करके चीज होता है, जैसे बुक का पेज हम खोजते हैं कि भाई बीच वाला पलटाओ, देखो कि क्या ये नंबर बड़ा है या छोटा है जो नंबर मैं खोज रहा हूँ। अच्छा छोटा है, तो मेरा सर्च स्पेस बस इतना ही बचा, इसके इधर जाने से तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीज आप जैसे जैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने लगोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो एट लाइक इन द बिगनिंग ओनली, कि एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्लास खत्म हो गया, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग, लाइक दिस इज क्लियर, क्योंकि यू आर एंटरिंग DSA और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या इसका यूज आएगा आगे, ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बट एक बार जैसे मैंने क्या किया था, यूट्यूब में कोई 1 घंटे का लेक्चर था, 1 घंटे का लेक्चर मैंने शांति से देखा,
ठीक है, मैं समझ गया हाँ ऐसा ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है, बट बेसिक बात यही है कि अगर एरे को एक बार पूरा पढ़ोगे तो ओएन होता है। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए तुम एरे को पूरा पढ़ोगे, जैसे 2 के लिए पूरा पढ़ा, 5 के लिए फिर से लाइन चलाए, 9 के लिए फिर से पूरा लाइन चलाए, 11 के लिए फिर से पूरा लाइन चलाए, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, n स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो आधा करने वाला चीज है वो लॉग एन हो जाता है 2 बेस में। ये मैं बस समझ गया। ओके, देन आई स्टार्टेड कि चल भाई ये सब इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं, मुझे क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, कि ऑनलाइन असेसमेंट निकलेगा ही नहीं तो फिर इंटरव्यू में जाएंगे नहीं तो बनेगा कैसे, ऑनलाइन असेसमेंट में ये सब पूछेंगे नहीं। सो दैट केम इनटू माय माइंड और मैं क्वेश्चन बनाने लग गया। ऑलराइट, सो वो अप्रोच भी ठीक है, या इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक, इट इज फाइन। अब एक बार जब आप थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन बना लोगे, कम बैक टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसे फिर से पढ़ो, तब सब कुछ लाइक इट विल बी क्रिस्टल क्लियर कि हाँ कोड ऐसे लिख रहे थे तो ऐसे हो रहा था, अच्छा ऐसे करेंगे तो ऐसा। ओके, सो आई एम फ्रॉम झारखंड, नहीं भोजपुरी नहीं आती मुझे, झारखंड में भोजपुरी नहीं चलता। यू आर नॉट फ्रॉम झारखंड, इनमें सेमीकंडक्टर चैप्टर वेरी बैड। जिनका भी कोई भी और ब्रांच है, नो इश्यूज, सब चल जाएगा। नो, आई डोंट डू ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग। हाँ आई डू, मेरा काम है डेटा पाइपलाइन बिल्ड करना। ठीक है, व्हाट डेटा पाइपलाइन डज इज, कोई एपीआई है दैट गिव्स मी अ रिस्पांस इन जेसॉन। दिस जेसॉन आई फॉर्मेट इट इन डिफरेंट टेबल्स। ठीक है, जेसॉन में बहुत सारे होंगे, इसमें मैंने बहुत सारे टेबल्स बनाए, टेबल्स में रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, इन रिकॉर्ड्स को जाकर मैं एक बड़े से डेटाबेस में पंच कर देता हूँ। ठीक है, अब इनका आर्किटेक्चर कैसा होगा, किस टेबल में कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड। सैलरी, इज इट okay, I'll suggest a few things also कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, my like the placement that I got from college at UHG was 10.5 LPA. ठीक है, which after I don't know roughly, इसके बाद जब भी दिवाली आई थी, during Diwali there was a increment going on and it increased to 13.2. Okay, currently I'm at 5, जहाँ I joined at 22, currently it is 26. Okay, and plus stocks, many stocks, pre-IPO company 26. Alright, but it doesn't matter. Like थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स और यू अगर आप लोग को कभी भी, जैसे अगर यूट्यूब में ब्लॉग्स देखते हो तो भाई वो सब छोड़ो। ठीक है, और कोशिश करो कि यूट्यूब में कभी भी अगर मौका मिले तो देयर आर लाइव फ्री मास्टर क्लासेस गोइंग ऑन, अच्छे फ्री मास्टर क्लासेस। आई ऑल्सो अटेंड मास्टर क्लासेस ताकि मेरा रिविजन चलता रहे। ठीक है, सो फ्री मास्टर क्लासेस में यू कैन गो फॉर एनी मास्टर क्लास जो भी आपको पसंद है, बहुत लोग पढ़ाते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, कहीं भी मौका मिले तो भाई वो खोल के देख, या फिर यू कैन गो फॉर शॉर्ट वीडियोस रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, जैसा कि आज मैंने मर्ज शॉट देख लिया, 10 मिनट लगा, मैं मर्ज शॉट सीख गया। ठीक है, बिफोर स्लीपिंग। किसी दिन आपने क्विक शॉट देख लिया। ठीक है, किसी दिन आपने बाइनरी सर्च देख लिया कि बाइनरी सर्च होता क्या है। एंड वंस यू स्टार्ट वाचिंग दिस वीडियो, यूट्यूब विल बी सजेस्टिंग यू these videos, है ना। Okay, specific channels, it depends on what topic you are learning, है ना। तो when you reach to dynamic programming, ये तो भाई कहीं और से पढ़ना ही मत तुम लोग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग
If you can search Aditya Verma, he's my batchmate. I've met him earlier also. Okay, Aditya Verma. Or I think Take You Forward is very popular and it's fine. But Take You Forward is तब जब आप लोग Take You Forward and Love Over anything. So देखो इट विल डिपेंड ऑन डिफरेंट पीपल. ठीक है, आपको अगर लंबा वीडियो जरूरत हो, जैसे मैंने एक बार सब कुछ बना लिया है, राइट? तो नाउ इफ आई सजेस्ट यू, तो ये लोग जो बताते हैं, जैसे आदित्य वर्मा इज वेरी गुड. जब भी आपको डायरेक्ट प्रोग्राम पढ़ना हो, आदित्य वर्मा से पढ़ो. बाकी सारी के लिए आप लोग टॉपिक सर्च करो. जरूरी नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट का ही डीएसए चैनल खोजो, क्योंकि इफ यू गेट टू सी द कोड हाउ दे आर राइटिंग इन सी प्लस प्लस और इन जावा, you should be able to convert it to JavaScript, and that is very simple. ठीक है, sudo कोड से कोड बिल्ड करने के लिए you need to know programming language, right? और ये अगर आप लोग कोड कर रहे हो उधर, आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना लिया, तो you should be able to do it. And feel free to, जैसे किसी ने बोला कि अच्छा YouTube चैनल में किसी ने बोल दिया कि यहाँ पर से हम एक एलिमेंट लास्ट वाला निकाल देंगे, ठीक है, डॉट पॉप करके, कि हम डॉट पॉप करेंगे, अरे डॉट पॉप लास्ट एलिमेंट निकल जाएगा. ये उसने बोल दिया सी प्लस प्लस में. तो आप जाओ गूगल पे सर्च करो हाउ टू पॉप एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है, यू विल गेट टू नो. आप लिख लोगे खुद से कोड. सो द कोडिंग लैंग्वेज दैट आई विल यूज हियर, दैट विल बी सूडो कोड ओनली. ठीक है, अगर आप लोगों से मैं सूडो कोड बताऊंगा और अगर वो आप लोग कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, विल गो टू डाउट सेशन. वहां पर अगर आप लोगों से कोड नहीं हुआ सूडो कोड जानने के बाद भी, किसी से नहीं हुआ, तो देन आई सॉल्व द कोड. ठीक है, मैं कोड भी लिख दूंगा. बट लाइक राइटिंग द कोड टेक्स टाइम. ठीक है, इफ आई टेल यू द सूडो कोड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आप लोग को दैट इज लॉजिक बिल्डिंग, कि कैसे मैं सोच रहा हूँ कि कैसे वहां तक पहुंचेंगे. चलो, इनफ अबाउट मी. चलो हम देखते हैं कि करना क्या था. तो कहाँ जा रहा है? What we'll do is, one प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए. एंड वन मोर थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग सीखने के लिए. ठीक है, मैं ऐसा कोड्स ऐसा लिखूंगा कि दैट वोंट बी फॉलोइंग एनी कोडिंग लैंग्वेज. आप लोग किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में उसे लिख सकते हो. सूडो कोड्स जिसे बोलते हैं, राइट? फेयरली सिंपल. आई ट्राई टू राइट इन ऐसा कोड लिखूं ताकि मे बी डिफरेंट पीपल जो कि सी प्लस प्लस में कोड चेक करना चाहते हैं या पाइथन में कोड करना चाहते हैं, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो. राइट, यू नीड गुड इंटरनेट कनेक्शन, अनलिमिटेड नेट जैसा भी. अगर इफ यू कैन अफोर्ड तो गो फॉर इट. बहुत ही मतलब जो यू विल नेवर रिग्रेट इट. ठीक. एंड या दिस वन मोर थिंग कि जहां भी ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, कहीं भी करते हो, तो स्टार्ट फॉलोइंग चैनल्स जहां पे वो कुछ आपका इंफॉर्मेटिव है. भाई 60-70 दिन की बात है. ठीक है, वंस यू आर प्लेस्ड, you'll get interest in this. उसके बाद आपको डेली रिवीजन का जरूरत नहीं पड़ेगा. बट while scrolling your social media or anything, you should like आपको वो दिखना चाहिए, बार बार आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई मुझे कोड करना था. ऑलराइट, ओके. सो इसके बाद हमें क्या सीखना है? इसके बाद हमें जानना होगा वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ताकि मैं अगर कभी बोलूं कोड करते वक्त कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा नहीं है, अच्छे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला बताओ कोड, तो आप लोग लिख पाओ कि भाई अच्छा होता क्या, खराब होता क्या. ओके, देन we'll know DS and A. That is, we'll learn about few data structures. Now, this is a big confusion between students and algorithms. कि पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़े या पहले एल्गोरिथम पढ़े, राइट? तो ऐसा है कि we will learn about two data structures first. एक तो एरे, एक तो स्ट्रिंग. उसके बाद हम कोड बनाना शुरू करेंगे
और उसका जरूरत पड़ते, मतलब जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की, मैं बताऊंगा कि भाई स्टैक करके भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो देखो इससे आसान हो जाएगा। ठीक, लिंक लिस्ट करके एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, इससे बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी, अरे का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, फिर कोई क्वेश्चन बनाते बनाते मैं बोलूंगा कि अरे यार रिकर्शन यूज कर लेते, तो ऐसा एक एल्गोरिथम है रिकर्शन करके, तो रिकर्शन अगर यूज कर लेते तो कोड छोटा हो जाता, कोड आसान हो जाता है या सॉल्व हो जाता। तो वी नीड टू डू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसका भी मैं बता देता हूँ क्या क्या पड़ेगी। ओके, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब ये सारी चीज हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों को करना है, मतलब कुछ कुछ डेटा स्ट्रक्चर जैसे ही बनाना आप लोग स्टार्ट कर दिया है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मिल गया है, ठीक है, देन यू विल गो फॉर, ऐसा हर कोडिंग प्लेटफॉर्म में होता होगा ना, प्रॉब्लम ऑफ द डे। लीड कोड में तो होता है आई ट्राई टू सॉल्व इट जितना मैं कर सकूं। सो प्रॉब्लम ऑफ द डे इससे क्या होगा, जैसे लेट्स से वी लर्न एरे स्ट्रिंग, और पढ़ते पढ़ते हम बैक ट्रैकिंग पे आ गए। अब किसी ने बोला कि भाई मैं तो स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी भूल गया, वो तो बहुत पहले पढ़ा था। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ द डे, किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म का अगर आप बनाते रहोगे तो रैंडमाइज रहता है, राइट, वो तो आपको रैंडमली वो सारी चीजें याद रहेंगी कि कौन से मतलब कौन से टॉपिक का है ये, बिना टॉपिक देखे आपको ये गेस करना पड़ेगा कि अच्छा ये इस टॉपिक का कोड है, ठीक है, तो मैं बना पाऊँ। एंड फॉर एनी प्रॉब्लम आप जाके गूगल पे लिखो, यूट्यूब पे लिखो, यूट्यूब पे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट, राइट, तो वहां से पढ़ो यूट्यूब पे, गीक्स फॉर गीक्स पे, सो दैट इज वेरी गुड। यू कैन यूज बिल्ट इन फंक्शंस, बट यू शुड नो कि वो बिल्ट इन फंक्शन इंप्लीमेंट कैसे हुआ है। जैसे देयर इज वन फंक्शन ऑफ मैक्स, राइट, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स ए कॉमा बी, है ना। सो इफ आई एम डूइंग दिस मैथ डॉट मैक्स, तो ये बताना चाहिए कि भाई इसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन कैसा है, कि मैथ डॉट मैक्स करता क्या है। तो मैथ डॉट मैक्स मैंने कॉल तो कर दिया, व्हाट हैपेंस, देयर इज अ मैक्स फंक्शन अंडर मैथ क्लास that takes to input a and b and says कि if a is greater than b return a, नहीं तो फिर return b, है ना। या इनबिल्ट फंक्शन इज अलाउड एज लॉन्ग एज आप बहुत सारा मतलब हेवी कॉम्प्लेक्स वाला इनबिल्ट फंक्शन सब इनबिल्ट फंक्शन से ही नहीं कर दो, राइट, एंड यू शुड नो कि ये एफिशिएंट है या नहीं इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इनबिल्ट फंक्शंस आर अलाउड इन कोडिंग इंटरव्यूज, व्हाटएवर कोडिंग लैंग्वेज यू यूज। और ये सब होने के बाद कैसे लोग, मतलब आप कैसे बोलोगे कि भाई अब तो मुझे लगता है ये आ गया है, या आप और एडवांस करना चाहते हो इसमें, तो व्हाट यू शुड डू, जो फंडामेंटल्स हैं जिस भी कोडिंग लैंग्वेज के हैं, तो जो भी कोडिंग लैंग्वेज आप यूज करो, फंडामेंटल्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। फंडामेंटल्स में क्या है कि सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, रिटर्न टाइप्स, और रिटर्न क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, ये सारी चीज आपको आना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके, मतलब साइड बाय साइड आपको पढ़ना है कि ये जो ऊप्स की बात हो रही है, ये भाई चीज क्या है ऊप्स, जो सब लोग बोल रहे हैं कि ऊप्स पढ़ दो भाई इंटरव्यू में काम आएगा, ऊप्स क्या होता है। तो वी विल ट्राई कि ऊप्स का क्लास हो जाए, अगर नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर पढ़ लेना।
या you'll get to know कि split की sort और जो इनबिल्ट फंक्शन sort है वो कौन सा sort यूज करता है. There are many sorting algorithms. ये सब धीरे धीरे आएगा. अच्छा, यहाँ मैंने जो डीएसए लिखा ये बहुत छोटे में लिख दिया. टॉपिक बड़ा है, देखते हैं भाई इस डीएसए के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या. ठीक ना. तो हम पढ़ेंगे एरे. ये तो पढ़ना ही, एरे के बिना तो कुछ नहीं. हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, सर्चिंग, sorting. Not like specifically in this order, but मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑर्डर बिल्ड जाए, क्योंकि ऑर्डर नहीं होता. हम आधा लिंक लिस्ट पढ़ेंगे और बोलेंगे कि सॉर्टिंग पढ़ लो, फिर बोलेंगे कि सर्चिंग आधा हो गया, अब सॉर्टिंग पढ़ लेते हैं, फिर से सर्चिंग पे आएंगे. ठीक. तो सॉर्टिंग, देन डिवाइड एंड कॉन्कर. दिस इज एक्चुअली बाइनरी सर्च. फिर स्टैक, क्यू. उसके बाद ट्री देख लो. ट्री देखने के लिए तो आपको रिकर्शन है भी होना चाहिए. रिकर्शन, रिकर्शन, बैकट्रैकिंग, ट्री, GT algo, dynamic programming, and graph. Just give me a second. Anytime my screen gets locked, screen share बंद हो जाता है. And anything you are doing, ठीक है, इसका इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. अगर स्लाइडिंग विंडो मिस हो गया. स्लाइडिंग विंडो कहाँ डाल दें? 2 पॉइंटर सब कुछ सर्चिंग में आ जाएगा. एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, तो क्या है कि इस कोड वहां लिखना कंपाइलर में, अपने सिस्टम के कंपाइलर में, एंड इंटरव्यू में लिखना इज अ बिट डिफरेंट. ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूज में आप क्या करते हो, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है. तो इन एनी इंटरव्यू दैट यू सिट, फॉलो दिस अप्रोच. सबसे पहले तो आपका इंट्रो होगा, राइट. इंट्रो में यू हैव टू प्रोवाइड इंट्रो. ये सब आपको बताया जाएगा ऐसे. बट आई एम, माय नेम इज दिस, फ्रॉम कॉलेज, graduated in EC in 2019, ऐसा. उसके बाद, I know
or I'm familiar with. I use जो भी JavaScript as my primary coding language. मतलब स्पेशली ये नहीं बोलना, मैं बस बता रहा हूँ क्या क्या चीज आपको बतानी पड़ती है। और यहाँ पे आप नेम यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम गिरिडीह झारखंड ऐसे ये कर सकते हैं। ग्रेजुएटेड फ्रॉम NIT Jamshedpur in EC in 2019 as JavaScript as a primary coding language. I've used Node and Express, right? आप लोगों ने यूज किया। I've used Node and Express to build an e-commerce website and also this project। ठीक है, कोई भी दो प्राइमरी जो प्रोजेक्ट आपके होंगे वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे। ठीक है, in which I've used SQL या NoSQL database and Redis for caching। जैसे आप ये बोलोगे ना तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ चीजें दिखेंगी जो इन जनरल इंटरव्यू को दिखता है। ठीक, बहुत सारे में अगर आप इसी बोलोगे तो आपसे इसी का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो पढ़ना है पढ़ लो, थोड़ा मोड़ा नहीं पढ़ना है तो हटाओ, मतलब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे नहीं बोला पर उन्होंने बोला कि जावास्क्रिप्ट में मैंने कोडिंग की है, तो जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं नोड, एक्सप्रेस। फिर ये दोनों प्रोजेक्ट के बारे में तो वो पूछेगा ही इंटरव्यू। और नो सीक्वल डेटाबेस है तो फिर भाई नो सीक्वल अगर आप बोल रहे हो तो फिर पूछेगा कि सीक्वल क्या होता है, कैशिंग क्या होता है, रेडिसी क्यों यूज किया। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स आपके आपके इंटरव्यू को ड्राइव करने के लिए। इफ इंटरव्यूअर जो कि एकदम बैक टू बैक इंटरव्यूज नहीं ले रहा है, ठीक है, और वो रैंडमली इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है, तो यू कैन ड्राइव द इंटरव्यू, राइट। आप उससे बताते हो कि मैंने ये चीजें की हैं, आप इसके अराउंड मुझसे पूछो। ये जैसे बताओगे आप, तो इंट्रोसेक्शन सब कुछ चलता है इन जनरल 15 से 20 मिनट। ठीक है, मैक्स मैक्स 15 से 20 मिनट। और ये सब टेक्निकल इंटरव्यू की बात है। ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू में दे डोंट वांट टू नो कि आपको खाना बनाना पसंद है या बाहर घूमना पसंद है। मोस्ट पीपल्स नॉट कंसर्न अबाउट दिस। नहीं, क्या करेगा वो जान के, बताना है बताओ, बट आई डोंट थिंक दैट्स गुड फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज। वहीं आप क्वालिफाई करके HR राउंड में चले गए तो वहां पर वो सारी बात होती है। ठीक है, कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, ये सब, कि आपकी हॉबी क्या है, या आप कुछ करना पसंद करते हो, एंड यू कैन ऐड वन लाइन। ठीक है, बट दिस इज कंसाइज कि ये सारी चीजें तो इससे आप अपना इंटरव्यू ड्राइव कर सकते हो ना। ये सारे कीवर्ड्स आपने दिए हैं, ये चीज देखो भाई, इसके अराउंड मुझसे पूछो। इसके बाद फिर वो इसमें फॉलोअप क्वेश्चन चलते हैं, वो सारा कुछ 15 मिनट मैक्स। उसके बाद आपके पास बचे लेट से 50 मिनट या 45 मिनट है। 45 मिनट में नो वन विल आस्क यू की सैलरी क्या लोगे, फिक्स सैलरी मोस्ट ऑफ द केसेस। वो मैं बता रहा हूँ कि व्हेन आई गिव इंटरव्यू फॉर दिस, when I decided to leave United Health Group, this is good for your interviews also. When I decided to leave United Health Group and इस बीच में, right, then this was 3 month period जहाँ की मैं नोटिस पीरियड में था। I first got offer from Samsung, then there's one company, Arcesium, if you guys know, Arcesium। एकदम जब फाइट्रन की ज्वाइनिंग डेट के 2 दिन पहले आई ऑफर फ्रॉम Amazon, बट क्योंकि यहाँ पे ये है स्टॉक्स,
and currently work from home. So that was not in other companies. That's why I chose Fivetran. Okay. So ऐसा क्या होता है कि जब आपको ऑफर वाला बात है ना कि ऑफर कैसे डिस्कस करते हो, तो यू सर्च इन लीड कोड और यू नो कि वो कंपनी कितनी पैसे देंगे, ठीक है, रफ आइडिया आपको होता है। उसके बाद जो डिस्कस कि जैसे ऑफर वो आपको एचआर आपको फाइनल राउंड के बाद कॉल करके बताएगा या बताएगी, ठीक है, कि वी आर गोइंग फॉरवर्ड विथ योर एप्लीकेशन। सो सारे ने कंफर्म कर दिया है, वी आर गोइंग फॉरवर्ड विथ एप्लीकेशन, तो विल डिस्कस अबाउट द सैलरी। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो पहले तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, या तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन बता दो। जैसा व्हेन आई वाज लिविंग, तो मेरे पास जैसे ही एक ऑफर हाथ में आया, एक ऑफर आने के लिए फर्स्ट ऑफर वाज सैमसंग व्हेन बिफोर रिजाइनिंग द कंपनी, दैट वाज ऑफ 19 फिक्स्ड, ठीक। तो आई हैड वन थिंग इन माइंड कि भाई 18 से नीचे तो मुझे जाना नहीं है, तो आई यूज्ड टू आस्क, मैं बोलता था कि भाई आई एम लुकिंग फॉर 20 एलपीए। तो 20 बोलूंगा तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है देखेंगे बाद में। तो ऐसा ठीक है, इंटरव्यू के पहले ही जब एचआर का कॉल आता है तभी पूछेगा क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, तो अपना रफ नंबर दे दो कि मुझे इतना इतना मैं देखता हूँ। उसके बाद देयर इज अ डिस्कशन की ऑफर तो सेलेक्ट हो गया है, सारे इंटरव्यू राउंड आपने पास कर लिए, बट ये 20 लाख तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब फिर पूछोगे कितना, तो वो फिर बोलचाल वाली बातें, अब बोल दो कि नहीं इससे नीचे तो 20 तो मैंने पहले ही बात किया था, उससे नीचे होगा ही नहीं। उसके बाद वंस आई हैड ऑफर फॉर 20, आई वाज स्किपिंग 3 lakhs, ठीक। और जैसे अमेजोन का ऑफर था, तो अमेजोन में दे डोंट हैव नेगोशिएशन का झंझट नहीं है ज्यादा, दे हैव अ फिक्स्ड लाइक कि अगर आप SD1 के लिए क्वालिफाई करोगे तो इतना पैसा तो दे ही देगा वो, ठीक है, बिफोर आस्किंग। मैसेज टू मी, नॉट एवरीवन, क्योंकि मैं 10 बार बोल दिया भाई, आप लोग ग्रेजुएट सब कोई बैठे हुए हैं यहाँ पर ऐसे करे, जिसमें कहीं से अगर होता तो मैं ब्लॉक कर देता। अच्छा, एनी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको गूगल करके तुरंत मिल जाएगा तो मुझसे नहीं पूछ, दैट विल सेव टाइम फॉर यू, कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो वन लाइनर, कि सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक बार गूगल कर लेते। लॉग लॉग इन को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉग बेस 2n होता है, और जब +3 करूंगा तो लॉग बेस 3n। सो सैलरी फॉर, सो वंदना, यू कैन गो, रेडिस क्यों यूज किया, अगर ऐसा कोई पूछ रहा हो तो क्योंकि आप फ्रेशर हो, यू कैन सिंपली से कि आई फाउंड कि while starting the project I got to know कि Redis is best for caching, and after that आप लोग कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आप नोड क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है, तो नोड का अल्टरनेट क्या था, ये सब आपको गूगल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देयर आर n लैंग्वेजेस, राइट। तो क्यों आपने रेडिस यूज किया, सो दैट यू विल गेट टू नो कि सीधा सीधा यार कि क्या बोलते हैं उसे, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रेडिस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नोड, ठीक है, ऐसा करके आप कुछ भी बता सकते हो। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे, और ट्राई टू, ओके, एंड स्टार्ट, sure. Any question that you can get गूगल, एक लाइन अगर वाली चीज है गूगल में कर लो, या फिर डाउट क्लास में मैं आपके डाउट्स लूंगा, व्हेन वी आर डूइंग मास्टर क्लास यहाँ पे मैं आपके डाउट्स नहीं ले पाऊंगा, सो इट्स दैट सिंपल, ठीक है। जब डाउट क्लास होगा तो दे आस्क यू फॉर योर डाउट्स, वो मैं एक बार देख लूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव रैंडम आंसर्स, ठीक है। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाँ ग्राफ सेम ही रहेगा, इसीलिए वी डोंट, जो ओ ऑफ लॉगिन हम कहीं पे लिखते हैं ना, सॉरी, जहां हम कहीं पे ओ ऑफ लॉगिन लिखते हैं
यहाँ पे log 2 मेंशन नहीं करते हैं, बट एक्चुअली ये log 2 होता है, तो log 3 भी होगा तो ग्राफ सेम ही हो जाएगा, बट इट इज इन जनरल log 2 अपन should practice. One, so someone is asking कि कितने क्वेश्चंस पहले डीएससी के प्रैक्टिस कर लूं बिफोर सिटिंग इन एन इंटरव्यू? आई से 20 20 क्वेश्चन बनाओ, इंटरव्यू देने स्टार्ट करो भाई। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा लक फेवर, मतलब लक तो बहुत ज्यादा काम का चीज है। अगर आपको दोनों वही 20 क्वेश्चंस में से मिल गए, आंसर कर दोगे, राइट? I+5 complexity, there's nothing as I+5 complexity that I know. log n को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो log बेस 2n होता है, जब 3 से करूंगा तो log बेस 3n होगा। यस, नहीं है, नहीं क्या होता है, एरे को हम दो पार्ट में बांट रहे हैं, राइट? यहाँ पर मैंने नंबर देखा, मैंने बोला कि इसके इधर नहीं होगा, तो एरे को हम दो पार्ट में बांट दे रहे हैं। एनी टाइम आई फाइंड अ नंबर, मैं एरे को दो पार्ट में बांट रहा हूँ, ठीक है, सर्च स्पेस को। दैट इज व्हाई दिस इज log 2 ऑफ n। अगर मैं एरे को तीन पार्ट में बांटता, किसी एक को सेलेक्ट करता और फिर इसको तीन पार्ट में बांटता, किसी एक को सेलेक्ट करता कि इतना मेरा आंसर इसी में होगा, दैट इज log 3 ऑफ n। ये देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग। ये आप लोग सर्च करें ना, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नोड, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एक्सप्रेस। सो अभी के लिए एल से, और एक चीज और, जो भी नोड वोड का, ठीक है, अब ये चीज तो बहुत सही है, मुझे बहुत लेट पता चला, कॉलेज टाइम में नहीं पता चला था। ये सर्च करना कभी कभी, top 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पर लिखना भूल गया मैंने, top 50 नोड इंटरव्यू क्वेश्चंस, top 50 और जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, top 50 सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, दिस वन थिंग यार, आई वोंट बी टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम चैट, ठीक है, वो डाउट क्लास में अब डाउट भेजना, मैं डाउट क्लास में बता दूंगा, पर ऐसे ये सब तो कवर हो जाएगा। देखो, एक चीज सिंपल है, O ऑफ 2n, कॉन्स्टेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, ये और ON सेम है। O ऑफ n/2, जिसको हम लिख सकते हैं O ऑफ हाफ n, दिस सेम एज O ऑफ n, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। O ऑफ n² प्लस n, दिस इज सेम एज O ऑफ n², लेस डोमिनेंट टर्म को हम हटा देते हैं, राइट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपकी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। वी हैव ऑलरेडी वेस्टेड सम टाइम, नॉट वेस्टेड, ये भी आपके काम की चीज ही बताया मैंने, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस। आई ट्राई टू प्रोवाइड यू विथ क्वेश्चंस, और आपस में अगर आप लोगों का एक ग्रुप है, वहां पे डिस्कस करो आपस में आप लोग, तो ऐसा फालतू चीजें नहीं, मतलब इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन में सचमुच फंस रहे हो, ट्राई पुटिंग इट इन योर चैट। कम्युनिटी कम्युनिटी की जो बात करते हैं लोग, दैट इज रियली हेल्पफुल, ठीक है। चलो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखते हैं। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग, कि आप, अगर आप लोगों को क्या पता है कि फिबोनाची नंबर क्या होता है? अच्छा, आप लोगों को पता है कि ऑड नंबर क्या होता है? ये भी अगर किसी को नहीं पता है भाई, अच्छा, आई विल स्टार्ट कॉलिंग आउट नेम्स जो एवरीवन करके मैसेज डालेंगे।
भाई एक छोटा सा काम करना है, 2 में जाके सेलेक्ट कर लो अतुल सागर को, मैसेज जहाँ टाइप कर रहे हो उसके ऊपर। चलो तो ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर का सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स किसे बोलते हैं? अच्छा, आई कैन चेंज, आई एम नॉट द होस्ट आई थिंक। पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विथ होस्ट एंड होस्ट। चलो अब हो गया लगता है। हाँ, हो गया। चलो 1 3 5 7 9 11। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? वही 1, उसका इसमें एक ऐड करो, 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 राइट? ऐसे इवन क्या होगा? अच्छा, 2 से स्टार्ट करते हैं, +2 करते हैं, नेक्स्ट इवन नंबर मिलता है, राइट? 2 4 6 8 10 12। तब फिबोनाची नंबर क्या होता है? फिबोनाची नंबर इज वेरी सिंपल। पहले दो नंबर्स इसके होते हैं 1 और 1, ठीक। इसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो क्या है? लास्ट दो के सम। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 2। फिर इसके लास्ट दोनों का सम कितना हो गया? 3। अब लास्ट दोनों का सम कितना हो गया? 5। लास्ट दोनों का सम कितना हो गया? 8। लास्ट दोनों का सम कितना हो गया? 13। ठीक है, तो सम ऑफ लास्ट टू नंबर्स करते करते दिस इज द फिबोनाची नंबर्स। तो फिबोनाची नंबर एक होता है कैटलन नंबर। मैं बस ये नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी नहीं बताऊंगा क्या होता है। कभी आप लोगों को समय मिला तो देख लेना, इसका कोड लिखने सीखेंगे हम बाद में। पर ऐसा नहीं होगा कभी कैटलन नंबर सुनो तो आपको पता ही नहीं चलेगी कैटलन नंबर कुछ होता भी है, कुछ होता है, बस ये जान दो। ओके, तो व्हाट विल ट्राई टू डू इज, यू गाइस नो रिकर्शन बेसिक्स। अच्छा, टाइम का बेस्ट बात, यू गाइस नो बेसिक्स ऑफ रिकर्शन, कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कॉल तो जानते हैं ना, कि एक फंक्शन है फिबोनाची करके, दैट टेक्स इन n एज इनपुट। तो ये n क्या करता है? फिबोनाची फंक्शन, जैसे इसमें मैंने n डाला, n अगर मैं डालता 3 तो मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए 1 2 3 2। अगर मैं इनपुट में डालता 5 तो मुझे मिलना चाहिए 1 2 3 4 5 5। अगर मैं इनपुट में डालता 8 तो मुझे मिलना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 21। दिस आर आउटपुट। तो ये फिबोनाची ऑफ n फंक्शन कुछ ऐसा काम करता है कि ये nth फिबोनाची नंबर लाके दे देता है हमें। तो इसमें क्या चीज है? एक चीज तो हम देख सकते हैं कि अगर इफ n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, तो भाई रिटर्न 1, है ना? सिंपल। अगर n इक्वल टू 1 है या n इक्वल टू 2 है तो रिटर्न 1 कर दो। और या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या रिटर्न करना है? सिंपल बात है कि जो फिबोनाची ऑफ n-1 है वो उसमें जोड़ दो फिबोनाची ऑफ n-2 को, वो रिटर्न करा दो मुझे। इसका कि 0 भी होता है, 0 + 1 = 1 1 2 3 4 ऐसा चलता है। तो डिफरेंट प्लेसेस यू विल गेट टू सी डिफरेंट फिबोनाची नंबर्स। ऐसा कुछ भी अभी लॉजिक समझो, ऐसा उसके पीछे नहीं भागना। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये फिबोनाची ऑफ n क्या हो रही है? अ, ये फिबोनाची ऑफ n मुझे बताता है कि nth प्लेस पे फिबोनाची नंबर क्या है, ठीक है ना? ये बताता है मुझे फिबोनाची ऑफ n। तो ये फिबोनाची ऑफ n+1 मुझे n-1 मुझे बताएगा कि n-1 पे, जैसे मैं 8वें पे खोज रहा था तो ये बता देगा n-1 वाला कि 7वें पे क्या है, 5। उसी तरह ये फिबोनाची ऑफ n-2 बता देगा कि 8 में खोज रहा था तो 6।
छठे पोजीशन पे क्या, अच्छा यहाँ पे थे ना, सॉरी 21 हम खोज रहे थे, तो 13 और 8 वाला ये हमें बता देगा। ठीक, यही फिबोनाची नंबर। ओके, तो ये है फिबोनाची नंबर का कोड, बहुत सिंपल सा। जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो ये फिबोनाची नंबर का कोड छोटा सा बस ऐसे सिखा दिया जाता है कि वो क्या रहा है। तो ये क्या कर रहा है ना, जैसे ही मैंने बोला कि भाई मुझे फिबोनाची ऑफ 6 लाके दो, तो इसने इसको सॉल्व होने के लिए, सॉल्व होना मतलब फाइनल रिटर्न स्टेटमेंट तक पहुंच जाना, तो इसको सॉल्व होने के लिए दो चीजें चाहिए। ये बोलेगा कि भाई अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 5 पता होता और फिबोनाची ऑफ 4 पता होता, तो इन दोनों को जोड़ के मैं फिबोनाची ऑफ 6 रिटर्न कर देता। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ये तो नॉर्मल बात है, मैंने बताया फिबोनाची नंबर होता ही यही है। अगर आपको फिबोनाची ऑफ 6 चाहिए तो फिबोनाची ऑफ 5 और फिबोनाची ऑफ 4 को जोड़ देते हैं, है ना? कोई दिक्कत? होप नॉट। रिटर्न स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होता है यार। अगर n इक्वल टू 1 या 2 रहेगा तो ऊपर वाला रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर 1 और 2 नहीं रहेगा तो नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। हाउ कॉल्ड 2 टाइम्स। अच्छा, इसका मतलब आपका कहना है कि एक बार किसी एक फंक्शन में आप दो बार फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना? तो मैंने वही किया, फिबोनाची ऑफ 6 अगर मुझे चाहिए तो फिबोनाची ऑफ 4 और फिबोनाची ऑफ 5 को जोड़ दो, मुझे मिल जाएगा। अच्छा, किसी को समझ आया? हाँ चलो, बहुत लोग हैं तो। क्या दिस इज रिकर्शन? इफ वाला स्टेटमेंट क्या बताता हूँ भाई, इफ एन इक्वल टू 1 है, अगर, इफ का मतलब होता है अगर, ठीक है, अगर, पेन बंद हो गया इसके साथ। इफ एन इक्वल टू 1 है या एन इक्वल टू 2 है, तो इसका आंसर 1 होगा, ये बोलेगा। रिकर्शन ही है। अगर n इक्वल टू 1 है या n इक्वल टू 2 है, तो हम बोलेंगे कि फिबोनाची ऑफ वो नंबर 1, या फिर फिबोनाची ऑफ वो नंबर है अपने पीछे दोनों वालों का सम। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जब 1 और 2 की हम बात कर रहे हैं, वन फर्स्ट नंबर यहाँ पे है, सेकंड नंबर यहाँ पे है, तो इनके पीछे दो नंबर है ही नहीं। इस वाले नंबर को अगर मैं फिबोनाची ऑफ 1 बोलूंगा, तो इसके पीछे दो नंबर है ही नहीं स्टार्ट करने के लिए। तो मुझे कुछ ब्रेकिंग पॉइंट देना पड़ेगा ना कि भाई, अच्छा चलो ये दोनों नंबर मुझे पहले से पता है, वही मैं कर रहा हूँ कि अच्छा n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 का मुझे पता है, बाकी आगे किसी का दोगे तो पीछे दो को जोड़ के निकाल लेंगे। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप है। अच्छा, आप लोगों को फिर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट तो आप लोग पढ़ के आए हो, कोड लिख के आए हो। दो फंक्शन ऐड नहीं हो रहे, दो फंक्शन का रिटर्न ऐड हो रहा है, ये दोनों जो रिटर्न कर रहे हैं। नो वी कैन नॉट कैलकुलेट फिबोनाची ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक, तो ये फिर क्या करेगा, फिबोनाची ऑफ 5 जब ये चाहेगा, 5 बोलेगा कि भाई मुझे भी ऐसा अपना फिबोनाची ऑफ 5 नहीं पता है, अगर मुझे फिब ऑफ 4 पता होता और फिब ऑफ 3 पता होता तो मैं बता देता। फिब ऑफ 4 भी यही बोलेगा कि फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2 पता होता तो मैं जोड़ के बता देता। 3 भी बोलेगा कि फिब ऑफ 2 या फिब ऑफ 1 पता होता तो मैं बता देता। तो ये सारे पता है कि अगर 2 पास करते हैं तो ये 1 रिटर्न कर देगा, ये भी 1 रिटर्न कर देगा, ये भी 1 रिटर्न कर देगा।
है ना, इनके लिए दिक्कत नहीं। 3 वाला भी बोलेगा कि फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1 पता होता तो मैं ये बता देता कि सॉरी फिब ऑफ 6 क्या है। ठीक है, ऐसे ही करके हम पता करते हैं कि फिब ऑफ 6 क्या है। व्हाट इज फिब ऑफ 6? फिब ऑफ 6 इज this is fib of 1, fib of 2, fib of 3, fib of 4, fib of 5, fib of 6. So fib of 6 should return 8. वही यहाँ पर होगा, देखो इसने बोला, इसने 1 रिटर्न किया, इसने 1 रिटर्न किया, ये 1 कर सकता है, ये 1 करेगा, ये 1 करेगा, ये दोनों 1 करेंगे तो इन दोनों का जोड़ के ये 2 करेगा, इन दोनों का जोड़ के ये 3 रिटर्न करेगा, इन दोनों का जोड़ के ये 2 रिटर्न करेगा, तो इन दोनों का जोड़ के ये 5 रिटर्न करेगा। इधर फिब ऑफ 4 वाले में 4 भी अपना ऐसा ही ट्री बनाएगा, एक 4 बोलेगा तो मुझे भी फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2 पता होना चाहिए था। फिब ऑफ 3 बोलेगा तो मुझे फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1 पता होना चाहिए था। और ये सारे तो भाई हमें पता होते हैं, 2 और 1। ये भी 1 रिटर्न करेगा, 1 करेगा तो ये 2 करेगा, ये 1 करेगा तो ये 2 प्लस 1 3 करेगा, यहाँ पर इन दोनों का ऐड करके 5 प्लस 3 8 हो जाएगा आंसर। है ना, देखो सिंपल ट्री देख के समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। जब भी फिब ऑफ 1 या फिब ऑफ 2 हम कॉल करते हैं तो हमें मिल जाता है कि 1, है ना। बट बाकी कोई भी कॉल करते हैं तो वो नहीं बता पाता डायरेक्ट, वो बोलता है कि भाई छोटा जो पिछले दोनों थे वो अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता, तो मैं पिछला दोनों पता करने चला जाता। ठीक है, तो ये तो सिंपल फिबोनाची का ये था ट्री। ठीक है, तो ये बस मैंने फिबोनाची फंक्शन बता दिया ऐसे ताकि अगर कहीं आगे पढ़ाने में यूज पड़े तो इसका यूज करो, क्योंकि फिबोनाची दिस इज एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ नहीं आता, यू कैन पिंग इन चैट। अदर देन दिस टॉपिक अगर आपके कुछ डाउट है तो उनके लिए डाउट क्लास सेपरेटली हो। क्योंकि यहाँ पर फिर वो मैं बताने लग जाऊंगा तो फिर यहाँ से विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। नहीं नहीं, दिस इज जैसे 2 नोड बन रहे हैं ना, तो दिस इज नॉट एन स्क्वायर। आप एक बार ये ट्री बना के देखना तो ये पता चलेगा। तो हम पढ़ते हैं अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई, ये भी तो जानना चाहिए। अच्छा, पहले हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुरंत हो जाएगा। ठीक, हाँ। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि मैंने एक कोड लिखा, ठीक है, और मेरा भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने भी एक कोड लिखा।
तो कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा कोड अच्छा है? ठीक। मतलब कौन सा कोड कम टाइम लगेगा रन करने में इन सेम मशीन। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, विच प्रोग्राम will take less time in terms of input size to run। इससे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पता करते हैं। तो एक तो बहुत ही सिंपल चीज है, सबसे पहला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने के मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट इक्वल टू टाइम टेकन। ऐसा क्यों? क्योंकि लेट से मेरे पास एक विंडोज सिस्टम है, ठीक है, जो मैंने कॉलेज टाइम में खरीदा, कॉलेज में 12th क्लास में दिया था, ठीक है, ऐसा डब्बा वाला, ठीक है। और मुझे ऑफिस से मैकबुक मिल गया, ठीक। तो क्या करने थे मुझे, एक एरे दिया हुआ था जिसमें थे 1 मिलियन नंबर्स, ऐसे 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 बहुत सारे नंबर्स हैं इसमें, और इसमें भी। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा इस सिस्टम में टू फाइंड अ नंबर, ठीक, कि क्या वो इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं, ठीक? तो लेट से वो नंबर एक्स जो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, ऐसा मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जो फंक्शन मैंने लिखा उसका नाम है फाइंड एक्स, ठीक। सेम को मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, यहाँ पर ही फंक्शन है फाइंड एक्स, मैंने रन किया सेम इनपुट के लिए दोनों प्रोग्राम को। इसको रन होने में लगा 10 सेकेंड, इसको रन होने में लगा 2 सेकेंड। दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू। तो इन दोनों में से किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है? हाँ, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट इक्वल टू टाइम टेकन, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट इक्वल टू टाइम टेकन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज फॉर अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम। Okay, let's take a break for 5 minutes, then we can resume again. Okay? We'll reconnect at 8:21. ठीक है, पानी पानी पी लेता हूँ।
हेलो अतुल। गाइस मैंने एक्चुअली एक पोल लॉन्च किया है, प्लीज पोल मार्क कर दो। सर नहीं है क्या? अच्छा, डन डन डन, ठीक है ओके, ठीक है अटेंडेंस मार्क कर दो। Hi everyone. चलो we'll restart. तो अभी अभी इसके ये वाले पार्ट के पहले हमने जो भी पढ़ा है वो सारा कुछ इन जनरल था। यहाँ से हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना स्टार्ट किया, राइट? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा क्या होता है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन कि टाइम टेकन क्या है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज फॉर अ प्रोग्राम। अगर आप अलग अलग सिस्टम में चलाओगे, किसी ने पेंटियम में चला दिया, किसी ने मैक में चला दिया, इट विल रन एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है? तो दैट डज नॉट डिपेंड ऑन इट। मैंने जो प्रोग्राम लिखा उस प्रोग्राम की एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। दैट डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम साइज, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इनपुट, साइज ऑफ इनपुट। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कोई फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन अतुल, जिसमें मैं इनपुट दूंगा a कॉमा बी कॉमा सी, तो इस फंक्शन के अंदर मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट कैन नॉट बी, ओ सॉरी एनी टाइम लॉक स्क्रीन, ये स्क्रीन शेयर बन जाता है। So let's say I write any function अतुल जिसकी इनपुट है ए बी एंड सी, ओके? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी ओ ऑफ ए स्क्वायर बी सी, ऐसा, ठीक है? तो ये इनपुट पे के टर्म्स में ही होता है, ठीक ना? या फिर ये हो सकता है ओ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी सी, ओ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सो एनी एनी फंक्शन अंदर में ये जो क्या बोलते हैं हम,
फंक्शन। तो ये अंदर का जो वैल्यूज हैं वो इनपुट टर्म्स में रहते हैं। तो इन जनरल इनपुट साइज जो होता है वो एरे जैसे हम पास करते हैं, राइट, कि देयर इज अ फंक्शन sort that takes in array। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n स्क्वायर O of n log n ऐसा होता है, राइट, क्योंकि एरे का जो साइज है एरे की साइज पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एरे। तो यहाँ जैसे मैंने बोला कि डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इनपुट, तो इनपुट का जो साइज है उस पर डिपेंड करता है ये, राइट। तो हम देखते हैं आगे कि अच्छा तो कोई भी, अच्छा लेट से आपको दो बैग्स दिए हुए हैं, दो बैग्स हैं, उनके अंदर कुछ कुछ सामान भरा हुआ है। तो कोई आपसे पूछता है कि कौन सा भारी है, तो आप कैसे बताते हो? एक पैरामीटर होना चाहिए, जैसे वेट, वेट करके पता। दो थ्रेड्स दिए हुए हैं, कौन सा लंबा है बताना है, तो आप लेंथ का यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या पैरामीटर है? टाइम पैरामीटर है, बट जो फंक्शन है वो तीन टर्म्स में होता है। तीन तरह से हम टाइम मेजर करेंगे यहाँ पे। एक तो हम मेजर करेंगे वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। हमेशा वर्स्ट केस कंसीडर किया जाता है, सो विल सी, बाकी दोनों भी देखेंगे, बट वर्स्ट केस क्या होता है ये जान लेते हैं, क्योंकि हमेशा ये यूज होता है। ठीक है, तो वर्स्ट केस जो है ना, इसे ही हम ऐसा बिग ओ नोटेशन इसी का है, इसके अंदर कुछ भी फंक्शन ऑफ एन रख लेते हैं। जो बेस्ट केस होता है इसे हम बोलते हैं ओमेगा ऑफ एन एन स्क्वायर कुछ भी, ऑलराइट। और जो एवरेज केस होता है इसे हम लोग बोलते हैं थीटा ऑफ एन या एन स्क्वायर से कुछ। दिस इज हाउ these functions are used to measure the time। चलो अब देखते हैं कि एक्चुअली कैसा होता है। तो जैसे मैंने जो फिबोनाची का कोड लिखा था, अच्छा फिबोनाची नहीं लिख के हम लिखते हैं कि एक मैंने फंक्शन लिख देता हूँ सर्च, सर्च करना है इस एरे में मुझे एक्स को। तो व्हाट आई विल डू कि मुझे बस बताना है कि ये एक्स प्रेजेंट है या नहीं, ओके यस फॉर मी। तो आई विल से कि फॉर i equal to 0, I is less than array dot length I plus plus if array of I equal to x, return yes। अगर ऐसा नहीं होता है, ऊपर अगर रिटर्न नहीं होता है, तो यहाँ पर हम रिटर्न नो कर देंगे। दिस फंक्शन इज वैलिड टू सर्च एन एलिमेंट इन अ एरे। तो इस फंक्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए दिस इज इनपुट साइज, एरे का इनपुट क्या है, दिस इज टाइम टेकिंग। तो अगर एरे में कुछ इनपुट नहीं दोगे तो ये कोड चलेगा ही नहीं। ठीक है, जब इनपुट साइज 0 हो तो हम 0 पे कर लेंगे। जब एक एलिमेंट दोगे तो कुछ टाइम लगाएगा, दो एलिमेंट दोगे उतना ही टाइम और लगेगा, तीन एलिमेंट दोगे तो उतना ही टाइम और लगेगा, चार एलिमेंट दोगे उतना ही टाइम और लगेगा। सो दिस इज अ लीनियर ग्राफ, इसे बोलते हैं लीनियर ग्राफ। तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली दिखाएं तो ऐसा लिखते हैं y इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ y क्या है, टाइम इक्वल टू ए एन। तो यही जो n है ना हमारा, ये n, यही चीज जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, यानी कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी
ठीक है। और जो हमने ऊपर वाला कोड लिखा था फिबोनाची वाला, तो फिबोनाची में क्या हो रहा था? ऐसा है ना? तो जब मुझे कोई इनपुट नहीं मिला तब तो भाई जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक एलिमेंट मिला तो मैं बता दूंगा, दो एलिमेंट मिला तो भी मैं जल्दी ही बता दूंगा। उसके बाद जब ये मिलेगा तो एडिशन करना पड़ेगा। जब ये वाला खोजना होगा तो बहुत बार एडिशन करना पड़ेगा। ये वाला खोजना होगा तब तो भाई इतनी बार एडिशन करना होगा कि ये देखो कितनी बार करना पड़ा था हमें f(6) निकालने के लिए। 6 निकालने के लिए 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, f(8) निकालने के लिए 14 फंक्शन कॉल्स। एफ ऑफ अच्छा देखते हैं, 1 निकालने के लिए एक फंक्शन कॉल, 2 निकालने के लिए एक फंक्शन कॉल, 3 निकालने के लिए यहाँ पर 3 रखो तो ये 2 और 1 को कॉल करेगा, ठीक। तो 3 फंक्शन कॉल। f(4) अगर निकालना है तो 1 2 3 4 5, ये बढ़ता जाएगा। f(5) निकालना है तो फंक्शन कॉल्स भी वैसे ही बढ़ेंगे एक्चुअली फिबोनाची की तरह। तो 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब इसकी जो ग्राफ बन रही थी वो कुछ हेवी टाइप से ऐसा जंप मार जाएगा, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू साइज n। तो अगर आप n इक्वल टू लेट से 25 का भी निकालने जाओगे ना तो एक A4 पेपर में तो लिख वो ट्री बना नहीं पाओगे, मतलब फेयरली अगर बनाओ तो 25 24 23, अब ये 23 वाला फिर यहाँ पे आएगा 23 22, अब 23 का 22 और 21, फिर यहाँ पे 22 आएगा, जबकि यहाँ आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, राइट। तो क्योंकि रिपीट हो रही है बहुत सारी चीजें तो ये ट्री बड़ा होता चला जाएगा। अब देखो कि 1 तक जाने के लिए इसे 22 21 ऐसा 25 बार नीचे आना है, और इधर इसे 25 से 23 से 21 मतलब हाफ हो रहा है ना, तो इधर 12 बार लगभग ना, इधर 12 बार नीचे आना पड़ता है। और ये ट्री पूरी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारे नोट्स भरे पड़ेंगे। तो बस 25 बार निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। अगर 25 कहते हैं और बस एक अगर 26 बढ़ा दो यहाँ पर, ठीक है, बस एक बढ़ा दो तो भाई अब तुम्हें यहाँ पर 24 का भी करना पड़ेगा फिर से पूरा, ठीक। फिर एक 24 बार वाला, और बस एक नोट बढ़ाने से हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स को बढ़ाना पड़ता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे हम दिखाते हैं? इन जनरल ये होता है a⁴n, ठीक है, y इक्वल टू a⁴x जो बोलते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं कि y तो टाइम इक्वल टू a⁴n, तो ये जो a है और आगे कुछ कांस्टेंट लगा होता है, ठीक है, b इंटू a⁴n। तो a जो है यहाँ पर क्योंकि दो पार्ट में बट रहा है बार बार ट्री, तो ये होगा टाइम इक्वल टू b इंटू 2⁴n प्लस कुछ कुछ छोटा छोटा जिसे हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक। कुछ भी अगर मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ 2⁴n, ठीक। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल से खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होती नहीं है, इससे सबसे खराब एक्सपोनेंशियल ही है। यही कहीं बीच में एन स्क्वायर भी है। एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसा दिखता है? चलो मैं कुछ कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनाता हूँ। यह है O ऑफ n, ये O ऑफ log n,
बड़ा है, ठीक नहीं बढ़ाएंगे। बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ 2 टू द पावर एन, और एन स्क्वायर और एन लॉग एन के बीच में एक लाइन चलेगी, ऐसे कुछ बढ़ता हुआ ही रहेगा ये भी, बट दिस इज ओ ऑफ एन लॉग एन। और एक रूट एन भी होता है, राइट, ओ ऑफ रूट एन, वो कहीं, ये मुझे ठीक से ध्यान में नहीं, या तो ऐसा होना चाहिए, बिग ऑफ अंडर रूट एन, यही सारी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए। ठीक है, और बेसिक हम कैसे किसी प्रोग्राम को देख के बताते हैं कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एक तो मैथमेटिकल तरीका है, ऐसा कुछ लिखते हैं हम कि टी एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस ओ वन। इसका मतलब है कि, अच्छा ये मैं उसका लिख देता हूँ सीधे सीधे। इसका मतलब है कि जैसे फिबोनाकी का हम लिख रहे थे, फिबोनाकी ऑफ एन निकालने के लिए हमें फिबोनाकी ऑफ एन माइनस वन, फिबोनाकी ऑफ एन माइनस टू को सॉल्व करके और कुछ एक ऑपरेशन करना पड़ता है जो कि ओवन टाइम में होगा। ठीक है, रूट एन का एग्जाम्पल सीधा ऐसा लिख दो, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन अंडर रूट एन, आई प्लस प्लस, तो ये रूट एन टाइप चलेगा, और क्या, रूट एन का एग्जाम्पल। ओके, तो इस रिकरेंस रिलेशन से हम सॉल्व करके अपना ये निकाल सकते हैं कि टीएन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो ये सारी चीजें इसे मास्टर थ्योरम से बनाते हैं, ये आना जरूरी नहीं है, मतलब कहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आना जरूरी नहीं है क्लियरली से। आपको कैसे पता करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपको ये देखना है कि एन इनपुट के लिए, एन इनपुट के लिए जो फंक्शन में, जिस फंक्शन में जो एक काम हो रहा है, राइट, जहां पर आप एक्चुअली कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, वो वाला पार्ट कितनी बार रन हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स रन हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये बार बार देखते देखते आप लोग सीख जाओगे कैसे निकालना है। बट आई ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक अ फ्यू एग्जांपल्स जहाँ की हम एक्चुअली देखें कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, विल जस्ट लुक एट कि ये फंक्शन है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बताऊंगा कि ओ एन स्क्वायर है, चार पांच का मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोग बताने लगोगे श्योर। ठीक है, उसके बाद आई प्रोवाइड यू फ्यू क्वेश्चंस जिससे मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। आई हैव सम प्लेसेस वेयर यू कैन गेट फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। ओके, तो आज के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना ही पढ़ते हैं। ऑलराइट, और कोई, ये टीएन वाला एक्चुअली मतलब मास्टर थ्योरम, सिर्फ मास्टर थ्योरम पढ़ने के लिए एक आवर से ज्यादा लगेगा। ठीक है, कि हाउ दिस कैन बी कन्वर्टेड टू बिग ऑफ टू द पावर एन, इस तरह का, इसे बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। आप लोग कहीं से भी मास्टर थ्योरम अगर आप लोग को पढ़ना है, ओके, लेट मी गिव यू अ यूट्यूब लिंक, ताकि आप लोग नेक्स्ट क्लास के पहले वो कम से कम देख के, नेक्स्ट क्लास कल ही होगा, आई होप। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, स्पेस अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीख गए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीखने के लिए लगेगा आपको 10-15 मिनट।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जिससे मैंने पढ़ा है वो तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा अभी, बट अभी के लिए I'll send you this Kushagra one. This is also nice as this video. So actually I equal to I plus 2 कर दो लूप में तो n by 2 हो जाएगी, राइट? जैसे स्टॉप शेयरिंग। The more you You guys can practice, watch you this are video able for reference. to make your skills better. But And with मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि आपको जो क्वेश्चंस एक्चुअली मिलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो दिखेंगे कैसे, ठीक है? जो ये होता है ना, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस सम स्टेप्स है ना? तो इसमें आपका यहाँ पे किसी ने कुछ चेंज कर दिया किसी क्वेश्चन में, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया कि आई इक्वल टू आई इंटू 2 हो रहा है, या फिर आई इक्वल टू आई बाई 2 हो रहा है, आई इक्वल टू आई प्लस 2 हो जा रहा है। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू। या फिर यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया कि यहाँ तक नहीं चलेगा भाई, ये चलेगा कि आई इज लेस देन रूट एन, या आई इज लेस देन लॉग एन तक, या आई इज लेस देन एन स्क्वायर तक, ठीक है? ये एक पार्ट बेसिक जो जहाँ चेंजेस हो सकते हैं। एक और चीज है छोटे एक और होता है कि फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, उसके अंदर ऐसा कुछ है फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन, जे इक्वल टू जे प्लस 2, और यहाँ कुछ कुछ हो रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता नहीं है। इसमें चारों जगह कहीं भी चेंज हो सकता है, यहाँ चेंज हो सकता है, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज हो सकता है, पॉसिबल चेंजेस। तो इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालना आना चाहिए। ओके, इसे इसे बोलते हैं कोड स्निपेट, ऑनलाइन असेसमेंट दोगे तो एमसीक्यूज में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसका वैल्यू उतना नहीं है, इसलिए मैंने पहली बार में स्किप कर दिया था कि एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन आएंगे, 2 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन है भी तो जाने, बाकी 18 बना देंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, लाइक ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आपको डीएसए प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट ये सब सीखना है, उसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजी की बातें सीखो उतना अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू में लाइक यू आर नॉट रिलेटेड टू क्लाउड लॉर्ड, वो पूछ सकते हैं कि भाई अच्छा तुम्हें पता है कि कुबरनेटिस क्या होता है? तो कुछ भी कहीं से भी यूट्यूब अगर चलाते हो या यूट्यूब पे इन जनरल, there's one guy called I don't know the correct spelling of Chaudhary, but Hitesh is his name. तो ये इनका कोर्स पूरा फॉलो नहीं करना है, आपको बस मतलब वो छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डालते रहते हैं, ठीक है? शॉर्ट्स भी नहीं, मतलब छोटे वीडियोस डालते हैं, शॉर्ट्स भी डालता हूँ पता नहीं, तो उसमें वो बातें करते हैं ऐसे ही कि क्लाउड क्या होता है, आपको पता है क्या, वैसा वैसा, ठीक है? हितेश चौधरी।
And ठीक है, चलो विल बी एंडिंग द क्लास टुडे। आप लोग को कल मास्टर क्लास के पहले ये जो मैंने भेजा लिंक, ये तो आप लोग को दिख गया होगा, राइट? आई होप। यस। चलो, और ये ऐसे मैं बता देता हूँ। अच्छा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये ठीक ना, यही वीडियो है। चलो, तो इसमें इन्होंने मास्टर थ्योरम नहीं बताया, बट ये क्या बिगो नोटेशन होता है, कैसे डिवाइड एंड कॉन क्या है, इसमें भी आपको पूरा नहीं देखना है, ये बस यहाँ तक देखना है आपको। ये अकराबाजी थ्योरम नहीं देखना आपको, बस डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंस रिलेशन तक देखो, उसके आगे से मैं कंटिन्यू कर लूंगा। इफ यू गाइज गो टू अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकल हो जाएगा। ठीक, ये जो है ये दिस पार्ट अकराबाजी थ्योरम, सो दिस विल बिकम मैथमेटिकल। जो पार्ट आपको समझ ना आए उसे स्किप कर देना, उसके बाद आप मतलब आगे बढ़ जाना। ठीक है, जितना भी समझ आए जो भी करो। गोल्डन रेशियो क्या होता है, एनीथिंग टेक्निकल यू वॉच ऑन यूट्यूब काम ही आएगा एनी टाइम, कभी भी इंटरव्यू में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, समथिंग आई रेड इन माय थर्ड ईयर, वो मुझे अभी पढ़ा पूछा गया था कि मैंने कभी कुबरनेटिस पे काम नहीं किया था, बट दे स्टिल आस्क कि व्हाट इज कुबरनेटिस। ठीक है, चलो, आई विल बी स्टॉपिंग द क्लास नाउ। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।